came with a new concept, that is metals and non-metals. So let's start. Elements. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जो periodic table होता है उसमें होते हैं एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आते हैं फर्स्ट मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स एंड थर्ड मेटलॉइड्स. मेटल नॉन मेटल तो आप सबने देखे हैं, ठीक है. मेटल्स में आ जाती हैं वो जिनकी कुछ साउंड होती है, जो दिखने में लस्ट्रस होती हैं. नॉन मेटल्स में आ जाती हैं जैसे हमारी गैसेस होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. उसके बाद एक तीसरी चीज़ होती है, दैट इज़ मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल्स की भी एज वेल एज नॉन मेटल्स की भी. अब इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं मेटलॉइड्स की? सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी. जनरली स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन पुट होता है इन एग्जाम्स कि गिव टू एनी 2 एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड. तो आप उसकी 2 एग्जांपल इनमें से दे सकते हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एंटीमनी. तो ये कुछ पिक्स मैंने आपके साथ शेयर की है मेटल्स की. ब्रॉन्ज हो गया, स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन. नेक्स्ट, नाउ स्टेप बाय स्टेप मैं डिफाइन करूँगी कि व्हाट आर मेटल्स. मेटल, उसके बाद नॉन मेटल्स, देन मेटलॉइड्स. तो मेटल्स क्या होती हैं? मेटल इज़ अ मटेरियल दैट व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, पॉलिश्ड और फ्रैक्चर्ड shows a lustrous appearance and conducts electricity and heat relatively well. तो मेटल को अगर डिफाइन करना है तो किस तरह से करना है कि मेटल एक वो मटेरियल है जिसको जब हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो उसमें एक लस्ट्रस अपीयरेंस आती है. लस्ट्रस अपीयरेंस मतलब चमक, ठीक है. जब भी आप मेटल्स को देखते हो तो उनमें एक शाइनी सी अपीयरेंस होती है, जिसके लिए हम साइंटिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, लस्ट्रस. तो मेटल्स में लस्ट्रस अपीयरेंस होती है और मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं और साथ साथ अपने में से हीट को भी पास होने देती हैं. तो इस तरह से हम मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड दीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल. सो अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे मेटल्स को. मेटल इज़ अ केमिकल एलिमेंट दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट and forms cation and ionic bonds with non-metal. तो मेटल एक वो केमिकल एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होती हैं और ये केटायंस फॉर्म करती हैं. केटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है. पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम कहते हैं केटायंस. और ये नॉन मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड्स बना लेती हैं. फॉर एग्जाम्पल NaCl. आपने NaCl का नेम तो सुना होगा, जो हम सॉल्ट अपनी डेली मील्स में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड. तो इसमें सोडियम क्या है? Na, इट इज़ अ मेटल, एंड क्लोराइड क्या है? इट इज़ अ नॉन मेटल. तो मेटल एक वो केमिकल एलिमेंट है जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास होने देता है और साथ साथ ये केटायन फॉर्म करता है और नॉन मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है. केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो मेटल एक एलिमेंट है, कंपाउंड है या अलॉय है, ठीक है. तो इसमें उसके करैक्टर्स जो है, सबसे ज़्यादा जो करैक्टर है वो आ जाता है इसका हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. किसी भी मेटल में जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बनाते हैं? केटायंस. अभी मैंने आपको बताया था कि मेटल में प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन फॉर्म केटायंस. तो केटायंस कैसे बनाती है कोई भी मेटल? मेटल में जो उसके एटम्स होते हैं वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके बनाते हैं केटायंस, यानी कि पॉजिटिव आयंस. और इन आयंस के सराउंडिंग क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. इनके सराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब अपने में से करंट पास होने देते हैं. तो वो कौन सी चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स किसके सराउंड होते हैं? पॉजिटिव आयंस मीन्स केटायंस के. तो दीज आर सम मेटल्स आई हैव शोन विद यू, सिल्वर, इरिडियम एंड रेनियम. 3 तरह की ये मेटल्स हैं. इस तरह से होती है मेटल्स. बाद में इनको मेलेबिलिटी, इनकी जो होती है डक्टिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली इनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है. सो नेक्स्ट आई विल डिफाइन नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या होती हैं? इट इज़ अ केमिकल एलिमेंट दैट इज़ नॉट अ मेटल. कोई भी केमिकल एलिमेंट जो कि मेटल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड्स होती हैं, गैसेस होती हैं, एंड दीज आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि मैंने आपसे शेयर की ये बात कि मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं. तो नॉन मेटल्स वो सॉलिड्स होती हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती ही नहीं.
मीन्स अपने आप में से ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। केमिकल एलिमेंट्स दैट फॉर्म नेगेटिव आयंस, केमिकल एलिमेंट्स दैट फॉर्म नेगेटिव आयंस हैव एसिडिक ऑक्साइड्स एंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो ये वो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, दीज कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है। और जिनमें क्या होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, वो मैं आपसे लेटर ऑन शेयर करूंगी। एंड जनरली ये क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। सो आई हैव शोन सम इमेजेस ऑफ नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस, रुबिडियम एंड बोरॉन। आज तक हम क्या करते थे, थ्योरी में पढ़ते थे कि कुछ फॉस्फोरस होता है, रुबिडियम होता है, बोरॉन होता है। तो यहाँ पे मैंने आपसे इमेजेस शेयर की हुई हैं। और एक और नॉन मेटल आती है दैट इज़ आयोडीन। ये इस तरह की होती है आयोडीन, जो जब हमारे चोट लगती है तो बीटाडाइन लगाते हैं डॉक्टर्स, तो उसमें क्या होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, थोड़ी सी आयोडीन और बाकी कुछ और सॉल्वेंट यूज़ किया होता है। तो इस तरह से होती है आयोडीन। नॉन मेटल्स आर नेचुरल मटेरियल। नॉन मेटल्स मिलते तो हमें नेचर से ही हैं, जो कि अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। स्ट्रक्चरली ये थोड़े से ब्रिटल होते हैं एंड दे कैन नॉट बी इजीली रोल्ड, मोल्डेड और प्रेस्ड। मेटल्स को हम मोल्ड प्रेस कर सकते हैं कुछ मेटल्स को, बट नॉन मेटल्स को हम रोल भी नहीं कर सकते, मोल्ड भी नहीं कर सकते और प्रेस भी नहीं कर सकते। तो ये हो गई आपके सामने आयोडीन की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मेरे सामने पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स ये तो सबने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर्स के साथ इसको दिखाया है। जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर किसको शो करता है, नॉन मेटल्स को। तो इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी ब्लू कलर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स। और जितना भी पीरियोडिक टेबल में पिंक कलर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, मेटल्स, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, दीज ऑल आर मेटल्स। जितना भी पिंक कलर के एलिमेंट्स हैं सारे मेटल्स हैं। उसके बाद आपको एक थर्ड कैटेगरी मैंने बताई थी दैट इज़ मेटलॉइड्स। तो ये हैं येलो कलर के मेटलॉइड्स, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम एंड टेल्यूरियम। तो दीज आर मेटलॉइड्स एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। कई बार 1 मार्क्स में पूछते हैं या MCQs में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटलॉइड। तो आपको 3 ऑप्शंस देंगे, मेटल नॉन मेटल की, और एक देंगे मेटलॉइड की। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड। सॉलिड मीन्स मेटल्स जो है वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनेगा कि विच मेटल इज़ नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आपके लिए यहाँ पे आंसर इसका है मर्करी एंड गैलियम, क्योंकि ये दोनों मेटल्स ऐसी हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होती हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉलिड्स जनरली मेटल्स जो है वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम। बट आपको क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सी मेटल लिक्विड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड इज लस्टर। लस्टर मीन्स चमक। मेटल्स शाइन इन देयर प्योर स्टेट और व्हेन पॉलिश्ड दे गिव अ हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो मेटल्स अपनी प्योर स्टेट में बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, जब उनको पॉलिश किया जाता है, ठीक है, तो वो और भी अच्छा एक सरफेस देती हैं। लाइक गोल्ड। गोल्ड तो सबकी फेवरेट मेटल होती है। तो गोल्ड कुछ इस तरह से हमें मिलता है ओर की फॉर्म में, ओर के साथ, ठीक है। तो इसको क्या है, इसमें एक प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी की, कि इसकी थिन शीट्स इस तरह से बन सकती हैं। और गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है, जिसकी जितनी चाहो उतनी पतली से पतली शीट या पतली पतली वायर बन सकती है, ठीक है। तो गोल्ड में क्या है, मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, और मेटल्स जो है उनको हम थिन शीट्स में बना सकते हैं। और ये है मरकरी। मरकरी मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन में, अभी भी। तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर। अगर आप लोगों ने मरकरी देखना है तो आप टेम्परेचर चेक करने वाला जो थर्मोमीटर होता है उसमें देख सकते हो, ठीक है। उसका ही लेवल फॉल और राइज होता है ड्यूरिंग मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। तो उसमें मरकरी होता है। अगर कई बार वो थर्मोमीटर टूट जाता है तो उसमें से वो मरकरी निकलता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है वो, ठीक है। तो उसको हाथ में पकड़ना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट इज़ फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज़ डक्टिलिटी। मेटल्स को हम थिन वायर्स में भी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं।
और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स कौन सी हैं? ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है कि विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, या नेम द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। तो आंसर क्या लिखोगे आप? गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर बहुत डक्टाइल मेटल्स हैं। इवन अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो उससे हम 2 किलोमीटर लेंथ वाली वायर भी बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स होती हैं। यही रीज़न है कि गोल्ड और सिल्वर को प्रेफर किया जाता है टू मेक अ ज्वेलरी। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ हीट। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये पॉइंट शेयर किया था कि मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मीन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो जाके मेटल्स मेल्ट होती हैं। तो सिल्वर एंड कॉपर दीज आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, वाइल लेड एंड मर्करी आर द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? सिल्वर एंड कॉपर। And which metals are poor conductor of heat? Lead and mercury. So next point is conduction of electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी की मतलब जो अपने में से पास होने देता है वो कौन कौन सी मेटल्स हैं, या मेटल्स जनरली अपने में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होने देती हैं, सो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं मेड ऑफ कॉपर हैविंग एन आउटर इंसुलेशन ऑफ पीवीसी। कॉपर की जो वायर्स बनी होती हैं उनमें आउटर कवरिंग किस चीज़ की होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की, दैट इज पीवीसी। इंसुलेशन मीन्स उसको प्रोटेक्ट करती है पीवीसी, बट अंदर से वो किस चीज़ की बनी होती है? कॉपर की। तो जितनी भी केबल्स हैं या जितनी भी वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो सारी कॉपर की बनी होती है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने कलेक्ट किया है और आपके सामने शेयर किया है कि आप मेटल्स के बारे में अगर कुछ आपसे पूछा जाए तो आप जितने मर्जी पॉइंट्स बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट इज मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉलिड। कौन सी मेटल को छोड़ के? मरकरी को छोड़ के। सो मेन बात है आपके लिए ये पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो सबको पता चल गया कि मेटल सॉलिड है, बट कौन सी मेटल है जो सॉलिड नहीं होती? दैट इज मरकरी। सेकेंड पॉइंट इज मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं, बट किस किस मेटल को छोड़ के? लिथियम, पोटाशियम एंड सोडियम। इन तीनों को छोड़ के बाकी की जो मेटल्स हैं वो सारी क्या होती हैं? हार्ड। थर्ड पॉइंट इज मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। मेटल्स में क्या होती है? बहुत ज़्यादा चमक होती है, मीन्स शाइन होती है, ठीक है, इसीलिए मेटल्स क्या है? चमकती हैं। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स दीज कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। सो मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स को हम बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स को हम पतली वायर्स में भी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बट कौन सी मेटल्स को छोड़ के? गैलियम और सीजियम। ये दोनों मेटल्स ऐसी हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं। दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। वो हमारे हाथ की हथेली पे भी मेल्ट हो सकती हैं, गैलियम एंड सीजियम। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट जिस चीज़ का ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर, एंड पुअर कंडक्टर आर लेड एंड मर्करी। Metals are good conductor of electricity. Best conductor are silver and copper. Metals are sonorous. Sonorous means these produce sound. जब आप एक मेटल को दूसरी मेटल के पास या सेम मेटल्स को एक दूसरे के साथ टकराओगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल एग्जिस्ट आइदर इन सॉलिड और इन गैसियस स्टेट। स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि नॉन मेटल्स सॉलिड में एग्जिस्ट करती हैं और गैस में भी एग्जिस्ट करती हैं, बट इसकी एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। सेकंड, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती, कौन सी को छोड़ के? एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है। ये आपके साथ मैंने पिक्चर शेयर की है आयोडीन की। आयोडीन में देखो कितनी शाइन है। तो हम ये बात आयोडीन के लिए नहीं कह सकते कि नॉन मेटल्स डोंट हैव लस्टर। नॉन मेटल्स में लस्टर होती है, बट सिर्फ आयोडीन में। बाकी सारी नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। जनरली नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं एंड यूजुअली हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी भी कम होती है, बट इसकी एक्सेप्शन क्या है? कार्बन।
क्योंकि कार्बन डायमंड की फॉर्म में होती है और एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल्स जनरली तो सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट कार्बन। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, बट इसकी भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला उसमें कार्बन का ही होगा, उसकी ही एक अलग से किस्म होती है, टाइप होती है, दैट इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे मैंने और एक टेबल शेयर किया है जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी नॉन मेटल्स की। तो फर्स्ट, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में कौन कौन सी आती है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। लिक्विड में आती है ब्रोमीन और गैस में आती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं कौन सी को छोड़ के, कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड। नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती कौन सी को छोड़ के, एक्सेप्ट आयोडीन। नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होती, डक्टाइल भी नहीं होती, मीन्स हम ना तो इनकी शीट बना सकते हैं ना ही हम इनकी वायर्स बना सकते हैं। नॉन मेटल जो कि सॉलिड और लिक्विड होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल। मेटल में हमने क्या पढ़ा था, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल्स में हम क्या पढ़ेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स सॉलिड होती है, लिक्विड होती है विद लो बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लो है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी मेटल को छोड़ के, ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मतलब नॉन मेटल्स की कोई साउंड नहीं होती। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अभी फर्स्ट हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, कि मेटल्स किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करके कौन सा न्यू कंपाउंड बना सकती हैं। सो फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड्स। जब कॉपर को हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाएगी, CuO, कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम इज हीटेड, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3। तो कुछ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बेसिक ऑक्साइड होते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस, ठीक है, कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड कैसे बनता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाता है। जैसे ये यहाँ पे मैंने रिएक्शन दी सोडियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव राइज टू Na2O, सोडियम ऑक्साइड। और जब मैंने इसी सोडियम ऑक्साइड में वाटर ऐड किया तो फॉर्मेशन हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ मेटल्स हैं जो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। मेटल कौन सी थी यहाँ पे, सोडियम, और इसने बेसिक ऑक्साइड कब बनाया, जब वाटर के साथ रिएक्ट किया। सेकंड हम एग्जांपल लेंगे पोटाशियम की, दैट इज K plus O2, पोटाशियम react with oxygen and it will form K2O. Then this K2O react with water and it will form KOH and it is also a basic oxide. So कुछ metals हैं जैसे सोडियम और पोटाशियम जो कि बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। Some metal oxide show एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करते हैं। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन आपको प्रिपेयर करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमने लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इट इज़ बेसिक इन नेचर एंड आई विल ऐड HCl, ठीक है, HCl इसमें डाला तो क्या बन गया, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड विद द रिमूवल ऑफ वाटर। सेकेंडली मैंने लिया Al2O3 और इसको रिएक्ट करवाया बेस के साथ, ठीक है, फिर बन गया NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम हो गया Na, Al इज एल्युमिनियम, O इज ऑक्सीजन। तो इसका फॉर्मूला जो है इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो Al2O3 है मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो Al2O3 है, ठीक है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, मीन्स ये हमें दोनों फॉर्म्स में मिलेगा, बेसिक फॉर्म में भी मिलेगा एज वेल एज एसिडिक फॉर्म में भी मिलेगा। जब तो ये बेसिक फॉर्म में HCl के साथ रिएक्ट किया तब इसने बनाया AlCl3, और जब ये एसिडिक फॉर्म में है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया
तो इसने बनाया सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये हो गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। जो अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी देखनी है ऑक्सीजन के साथ, वो भी डिफरेंट होगी। फर्स्ट इज मेटल जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, जब वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, पोटाशियम या सोडियम, तो वो क्या करती हैं, फायर कैच करती हैं। ठीक है, उसको आप ओपन में रखो, पोटाशियम और सोडियम क्या करेंगी, फायर कैच करेंगी। तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है ताकि उनकी बर्निंग ना हो सके। सेकेंड इज इफ़ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न्स विद द ब्राइट फ्लेम। जब मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो ये एक ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। मे बी आपने लैब में ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं तो बहुत ही ब्राइट फ्लेम निकलती है, जिसकी तरफ जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस उसमें से दिखती है। ठीक है, तो वो हो गया कि मैग्नीशियम एक मतलब मेटल ही इस तरह की है कि जब वो बर्न होती है तो बहुत ज़्यादा अपने में से फ्लेम प्रोड्यूस करती है। थर्ड, इफ़ आयरन इज़ हीटेड इट ग्लोज ब्राइटली। आयरन को भी अगर आप हीट करोगे तो वो भी ब्राइटली ग्लो करेगी। इफ़ कॉपर इज़ हीटेड इट डज नॉट बर्न बट फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो वो बर्न तो नहीं होती बट वो एक ब्लैक कोटिंग बनाती है, और वो ब्लैक कोटिंग किस चीज़ की होती है, कॉपर ऑक्साइड की। नेक्स्ट है सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर अगर गोल्ड को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने की कोशिश करोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप जितना मर्जी ज़्यादा टेम्परेचर दे दो। अब है कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, जो कि ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती हैं। ठीक है, इट विच प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, जो कि दोबारा से अपनी ऑक्सीडेशन को रोकते हैं कि उनकी खुद की ऑक्सीडेशन ना हो सके। तो इस तरह की मेटल्स को हम क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। तो ये कुछ रिएक्टिविटीज़ थी अलग अलग मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कि कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ बनाती है और कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ और बनाती है। तो सेकंड आ गया रिएक्शन विद वाटर। अब हम मेटल्स की बात करेंगे कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब कुछ मेटल्स जो हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगी, कुछ मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, और कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगी, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ली है। सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना रही है, NaOH, सो इट इज़ अ मेटल हाइड्रोक्साइड। इसका नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड with the removal of hydrogen gas. Second is potassium. When potassium react with water, it also form potassium hydroxide. Similarly, calcium, ये भी calcium hydroxide बना रहा है। Aluminium react with water, तो इसने क्या बनाया, aluminium oxide. This is metal oxide. Similarly, iron, when it react with water, it form Fe2O3, metal oxide, iron oxide with the release of hydrogen gas. Reactivity of different metal विद वाटर इज़ डिफरेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड बनाती हैं या उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट तरीके से होती है, सिमिलरली अब यहाँ पे मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो अलग मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अलग सा ही कंपाउंड बनेगा। फर्स्ट सोडियम और पोटेशियम, अगर हम इनकी बात करें तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, जिसके बाद ये फायर भी कैच कर सकते हैं। कैल्शियम जब रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो ये बनाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, इट डज नॉट कैच फायर। मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगी विद हॉट वाटर तो ये क्या बनाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसके बाद है मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। जब एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ तो ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। उसके बाद कुछ मेटल्स हैं जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं। तो ये अलग से आपको एक नोट्स की फॉर्म में मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है कि कौन कौन सी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकती हैं। सो थर्ड इज रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या क्या बनाती हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th ग्रेड
कि मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड या एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम, सबसे पहले हम मेटल लेंगे मैग्नीशियम, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MgCl2, दिस इज अ सॉल्ट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम, जब ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। जिंक, जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो बनेगा जिंक क्लोराइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। Fe means iron. When it react with HCl hydrochloric acid, it will form FeCl2 with the release of hydrogen gas. तो ये होगी रिएक्शन विद एसिड्स। जब भी मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी जो है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है, अलग अलग होती है। जो ऊपर वाली मेटल्स हैं इनका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम उससे कम रिएक्टिव है, जिंक उससे कम है और Fe सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन है, चारों में से मैग्नीशियम। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की अगर बात करेंगे तो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, वो HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैंने कितना भी आपको रिएक्शंस करके दिखाया, उन सब में मैं लास्ट में आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों ऐसी मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो ये सबसे लास्ट में आएंगी। तो वी विल डिस्कस रिएक्टिविटी सीरीज लेटर ऑन। ठीक है, आज ही की वीडियो में हम देखेंगे, बट इसके बाद उसके बाद है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अगर कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। ठीक है, जब HCl के साथ, हमने यहाँ पे कहा कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करेगी, बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर एसिड मैंने HCl की जगह पे HNO3 लिया है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी हो रही है तो उसको ये HNO3 ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा और खुद क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉपर में डाला HNO3, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं बना, तो उसकी जगह पे क्या बना, H2O, NO2 एंड CuNO3 कॉपर नाइट्रेट बना, वाटर बना एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए तो आपको ये मेटल्स को HCl के साथ रिएक्ट करवाना है, और अगर वाटर चाहिए तो आपको HCl नहीं HNO3 के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाएंगे। मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, बट जब हमने उसमें मैग्नीशियम डाल दिया तो क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट विद द रिलीज ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जो कॉपर था वो ज़्यादा रिएक्टिव था मैग्नीशियम से, तो उसने क्या किया, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ खुद लग गया और कॉपर रिलीज हो गया। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। अब है कि मेटल की रिएक्टिविटी एक मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ किस तरह से होती है। तो हमने एक मोर रिएक्टिव मेटल लेनी है, वो डिस्प्लेस कर देगी जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी। ठीक है, उससे सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करेगी। वो कैसे, वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी। जैसे मैग्नीशियम ने क्या किया, डिस्प्लेस कॉपर। मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, कहाँ से, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये रिएक्शन की फॉर्म में है और यहाँ पे सोल्यूशन की फॉर्म में है। तो रिएक्शन में क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, कॉपर इज Cu, सल्फेट इज SO4। अब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कम्पेयर टू कॉपर, तो मैग्नीशियम जाके कॉपर की जगह ले लेगा। ठीक है, और कॉपर को क्या होना पड़ेगा, आउट। तो यहाँ पे एक न्यू हमारे पास सॉल्ट फॉर्म हुआ, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या क्या है, कॉपर सल्फेट, ये CuSO4 मैंने इस टेस्ट ट्यूब में लिया, ऊपर से मैंने डाल दिया इसमें टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम पाउडर। ठीक है, मैग्नीशियम पाउडर जब इसमें डाला तो रिएक्शन हो गई। रिएक्शन कुछ इस तरह की हुई कि मेरे पास कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन बन गया।
पहले तो ये इस तरह का कलर था क्योंकि वो कॉपर सल्फेट था, अब वो कलर इस तरह का हो गया क्योंकि ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। और जो कॉपर था उसके नीचे छोटे छोटे पीसेस रह गए। ठीक है, तो ये है रिएक्शन और ये है इसका प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद है जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब दूसरे मैंने एग्जांपल में क्या लिया है, जिंक। जिंक क्या करेगा, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम बस यहाँ मैग्नीशियम की जगह पे जिंक डालेंगे। थर्ड इज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, आयरन। ये दिखा रही हूँ मैं आपको आयरन की नेल। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो ये ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स में क्या देखूंगी कि ये सॉल्यूशन अब ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, और कॉपर ये जो है इसका नेल का कलर कुछ ब्राउन सा हो गया क्योंकि इस पे क्या हो गया, कॉपर मेटल सारी जो सॉल्यूशन में थी वो इस नेल पे आ गई। तो ये होगी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सो जैसा मैंने आपको बोला था कि हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, तो अब टाइम आ गया रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस करने का। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीरीज है, द अरेंजिंग ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये मैंने मेटल्स को अरेंज किया है इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब जो मेटल ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो मेटल लास्ट में है वो सबसे कम रिएक्टिव है। सो दिस एरो इज शोइंग दैट पोटाशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल। समटाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, सो द आंसर इज गोल्ड। अगर गोल्ड की ऑप्शन नहीं है, सिल्वर की है, तो आप सिल्वर भी लगा सकते हो। तो जो इंटरमीडिएट आ गई वो है ये बीच वाली सारी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो मिडल में आ जाती है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होगी सोडियम एंड पोटाशियम। इन दोनों को अगर आप हवा में रखोगे तो ये फायर कैच कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा ये रिएक्टिव मेटल है। तो आपको क्वेश्चन बन के आता है, राइट द नेम ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो द आंसर इज पोटाशियम एंड सोडियम। तो आपने मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमेशा याद रखनी है। सो नेक्स्ट इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब हम मेटल और नॉन मेटल्स को आपस में रिएक्ट करवा के देखेंगे। तो मेटल का काम क्या होता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करना और पॉजिटिव आयन फॉर्म करना। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखोगे तो इट्स 2, 8 एंड 1। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओनली 1। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, सोडियम आयन, दैट इज Na पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2, 8, 1। मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट शेल में, ये वाला। तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2, 8, 2। तो अपना ये जो 2 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, ये इसको लूज कर सकता है एंड इट विल फॉर्म 2 and 8। उसके बाद है नॉन मेटल्स का काम क्या है, जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना एंड बिकम नेगेटिव आयन। और नॉन मेटल क्या बनाती है, नेगेटिव आयन। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सो दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यहाँ पे अब एक एग्जांपल लेंगे हम क्लोरीन की। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2, 8 एंड 7। तो इसकी वैलेंस जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। बट ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज थोड़ी ना करेगा, तो ये क्या करेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट मीन्स टू अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए क्या करेगा, इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, एंड फॉर्म्स अ क्लोराइड आयन दैट इज Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे इसने Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और जो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया उसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव साइन। सो स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो ऑक्टेट पूरी करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये इसकी जो शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो दो तरह के एलिमेंट्स हमने स्टडी की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर नॉन मेटल्स। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज NaCl। अब Na दोनों को हमने स्टडी किया कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो एक ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो सोडियम के पास एक ही था, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो क्लोरीन ने अपनी ऑक्टेट पूरी की, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखा और दोनों में क्या हो गई, अच्छी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो बॉन्डिंग की वजह से इन्होंने बनाया NaCl। तो Na के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया Cl, उसके ऊपर चार्ज आया नेगेटिव, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसमें ये एक आयनिक बॉन्ड की भी फॉर्मेशन होती है, और ये है सोडियम क्लोराइड का कि कैसे वो बना, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर और एक इलेक्ट्रॉन को देकर। नेक्स्ट आर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। कैसे बनते हैं ये, ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक मेटल से एक नॉन मेटल की तरफ। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेड अप ऑफ आयंस। एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र की वजह से बनते हैं आयनिक कंपाउंड, और दूसरा वो आयंस के साथ मिलके बने होते हैं। सेकंड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अक्रेंस ऑफ मेटल्स मतलब मेटल्स कैसे बनती हैं। So some metals like gold, silver, platinum, etc. are found in free state in earth crust. कुछ metals हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारी फ्री स्टेट में मिलती हैं हमें। ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें फ्रीली पड़ी होती हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं। तो मोस्ट मेटल्स जो कि ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, हैलाइड। ठीक है, अभी ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो हमें या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगी, या हमें कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगी, या सल्फाइड, या फिर हैलाइड। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने चाहूँगी। वन इज़ मिनरल्स। मिनरल्स वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जो कि नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट के इनसाइड से मिलते हैं। और एक वो मिनरल है जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। गैंग क्या है, दीज आर इम्प्योरिटीज़। ठीक है, जो ओर में प्रेजेंट होती हैं, लाइक रॉक पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, क्ले पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि व्हाट इज़ एन ओर होता है मिक्सचर ऑफ मेटल एंड एज वेल एज इम्प्योरिटीज़, जो जिसमें इम्प्योरिटीज़ और मेटल दोनों पड़े होते हैं प्रेजेंट। बट हम क्या करते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ उसमें से निकल जाती हैं, दैट आर कॉल्ड गैंग। सो उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल को उसके ओर से सेपरेट आउट करना कैसे है। ठीक है, तो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इन 3 मेन स्टेप। 3 मेन स्टेप्स में हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मीन्स इनरिचमेंट ऑफ ओर। सेकंड इज रिडक्शन टू द मेटल, एंड थर्ड इज रिफाइनिंग। सो थर्ड इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओर को कंसंट्रेट करना कैसे है। तो ओर को कंसंट्रेट करते हैं डिफरेंट मेथड्स के साथ। ठीक है, ओर है हमारे पास, एक तो उसमें वो मेटल है जिसकी मीडियम रिएक्टिविटी है, या उसमें वो मेटल है जिसकी हाई रिएक्टिविटी है, या उसमें वो मेटल है जिसकी लो रिएक्टिविटी है। तो अगर तो हाई रिएक्टिविटी है तो हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, प्योर मेटल ऑब्टेन होगी। अब आप लोग सोचोगे कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइसिस, तो दैट आई विल डिस्कस विद यू लेटर ऑन। इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड है कि अगर मेटल हमारे पास मीडियम रिएक्टिविटी वाली है तो उसको 2 मेथड्स के साथ किया जाता है। कार्बोनेट ओर देखना है कि वो कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है। अगर तो वो कार्बोनेट ओर है तो उसकी होगी कैल्सिनेशन, अगर वो सल्फाइड ओर है तो उसकी होगी रस्टिंग। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स
तो इसमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, व्हाट इज़ रोस्टिंग, ये भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी इन डिटेल। तो उसके बाद कैल्सिनेशन कर ली चाहे रोस्टिंग कर ली, मेटल को हमने ऑक्साइड में बदला, ठीक है, जो भी हमारे पास ओर था ऑक्साइड ऑफ मेटल बना, फिर उसकी रिडक्शन हुई और लास्ट में उसकी रिफाइनिंग मीन्स प्योरीफिकेशन। थर्ड वो मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी लो है, तो उसमें आते हैं सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर की हमने पहले ही बात की है कि उसकी होती है रोस्टिंग, देन मेटल, देन उसकी रिफाइनिंग। सो नेक्स्ट थर्माइट रिएक्शन, एक होती है जो रिएक्शन थर्माइट होती हैं। तो क्या होती हैं थर्माइट रिएक्शन, जो कि एक्सोथर्मिक होती हैं, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है जब हम दो मेटल्स को रिएक्ट करते हैं। तो कुछ रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इनको हम यूज़ करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट और इनसे मिलती है हमें मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इसमें जब मेटल डाली एल्युमिनियम तो फॉर्म हुई मैग्नीज मेटल एंड Al2O3 कंपाउंड बना विद द रिलीज ऑफ लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट साथ में रिलीज हुई। तो ऐसी रिएक्शंस जो जब रिएक्ट करती हैं तो बहुत सारी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करती हैं, दैट रिएक्शन आर नोन एज थर्माइट रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम मेटल में, जिससे कि क्या प्रोड्यूस हुई, पिघली हुई आयरन, मोल्टन आयरन, ठीक है। तो ये आयरन किस में यूज़ होती है, रेल ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए या ब्रोकन मशीन पार्ट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। और इस टाइम पे इसमें से भी बहुत सारी हीट रिलीज होती है। सो दीज आर द examples of thermite reactions. So next is extraction of metal at the top of the reactivity series. अब हम वो metals को extract करेंगे जो कि एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे आती हैं। तो टॉप पे कौन कौन सी आती हैं, अभी हमने बताया था आपको, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो ये मेटल्स को हम क्या करते हैं, सिंपल हीटिंग के साथ तो हम इनको नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो इसके लिए ये स्पेशल मेथड है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उनके मोल्टन क्लोराइड्स हमने लेने हैं और उनको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोवर्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने यहाँ पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया, थोड़ा सा पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, उसमें से करंट पास किया, ठीक है। तो जितनी सोडियम मेटल है, दो चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ किया है, कैथोड एंड सेकेंड इज एनोड। जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है दैट इज़ एनोड और जो नेगेटिवली चार्ज है दैट इज़ कैथोड। अब यहाँ पे ये रॉड्स होती हैं, इसीलिए इनको कैथोड और एनोड कहा जाता है। तो जितना इसमें सोडियम है उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं अपने में से, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। ये सोडियम मेटल है, सोडियम रॉड है, और जितना भी इसमें मोल्टन सोडियम था वो सारा इस रॉड पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन इसको क्या करेगा, गेन करेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो कुछ रिएक्टिविटीज सीरीज के बेस पे भी हम मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। अब नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल प्योर फॉर्म मेटल की कैसे ऑब्टेन करनी है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको मेटल में से रिमूव करना और प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस मेथड में हमने क्या करना है, एक इम्प्योर मेटल का ब्लॉक लेना है, ठीक है, और उस ब्लॉक को हमने एज एनोड यूज़ करना है। ये यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, एज एनोड यूज़ किया मैंने इम्प्योर कॉपर को। उसके बाद एक थिन शीट लेनी है प्योर मेटल की, और वो क्या है, कैथोड। ये थिन शीट यूज़ की प्योर मेटल की और इसको यूज़ किया एज कैथोड। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है, इसमें एक सॉल्यूशन डाला, वो कौन सा सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रिक करंट पास किया इलेक्ट्रोलाइट में से, तो जितना भी कॉपर था, ठीक है, इस एनोड में से वो सारा डिपॉजिट हो गया कैथोड के ऊपर जाके, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो आप देख सकते हो नीचे सेटल डाउन होगी, जिसको हम कहेंगे एनोड मड। तो दिस इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब यहाँ पे जो हमें मेटल मिलेगी वो बिल्कुल प्योर फॉर्म होगी कॉपर की। तो ये एक तरीका है कॉपर को रिफाइन करने का। एंड कॉपर कौन से मेथड के साथ रिफाइन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसके बाद है कोरोजन, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोजन क्या होती है, जब कोई भी मेटल की डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है, जब कोई मेटल ऑक्सीजन, मॉइस्चर और CO2 के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि लोहे को जंग लगती है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि लोहे को जंग लग गई, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट। आयरन के ऊपर रस्ट की ब्राउन कोटिंग की फॉर्मेशन होगी। कॉपर कार्बोनेट मतलब कॉपर जो होता है उस पर होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर, जो कि होती है ग्रीन कलर की, तो वहाँ से भी हमारी कॉपर ख़राब हो जाती है। सिल्वर सल्फाइड
बनता है सिल्वर। चांदी की ज्वेलरी हम लेते हैं सिल्वर की, तो वो थोड़े टाइम बाद ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस पर क्या होती है, वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, एक लेयर जो कि एक ब्लैक कोटिंग बन जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे शो किया है कि अगर आयरन की रस्टिंग है उसके लिए एयर और मॉइस्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट केस में मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें मैंने नेल डाल दी और कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है, जितना भी वाटर जाता जाएगा नेल में वो सारा एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम क्लोराइड, तो आयरन को रस्ट नहीं लगा। सेकेंडली मैंने क्या किया, आयरन की नेल को बॉइल्ड वाटर में डाल दिया। ठीक है, बॉइल्ड वाटर में डाला और थोड़ा सा ऊपर ऑयल भी डाला हुआ है, नो ऑक्सीजन, बट इसमें मैंने ऑक्सीजन नहीं जाने दी तो नेल को कुछ नहीं हुआ। थर्ड केस में मैंने क्या किया, वाटर डाल दिया। ठीक है, और वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन को भी जाने दिया साथ में ही टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पे क्या होगी, जो नेल है पूरी रस्टेड हो गई। सो नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। अब ये है कि क्रोजन को रोकना कैसे है हमने, ठीक है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है। या तो हम उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस कर देंगे, पेंट अप्लाई कर देंगे। थर्ड मेथड इज बाय गैल्वेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि जिंक की कोटिंग कर देंगे, क्योंकि जिंक इज़ मोर एक्टिव देन आयरन। बाय टिनिंग, कोटिंग कर देंगे टिन मेटल के साथ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कोटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कोटिंग करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि क्रोमियम। बाय अलॉइंग, अलॉय बना देंगे, मीन्स अलॉय क्या होता है, अब क्वेश्चन ये है, अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर विद ऑफ अ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल। दो मेटल्स या एक मेटल और नॉन मेटल को हमने लेके मिक्स कर देना, जैसे कि स्टील और आयरन, स्टेनलेस स्टील, आयरन, कार्बन, कोबाल्ट, निकल। ब्रास मेटल ली, उसके साथ मिक्स कर दिए कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज मेटल के साथ मिक्स कर दिए कॉपर एंड टिन। सोल्जर के साथ मिक्स कर दिए लेड एंड टिन। तो ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स को, जब दो वायर्स को इकट्ठे करके जोड़ना है तब। तो अगर इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ एन अलॉय इज़ मर्करी, इट इज़ कॉल्ड अमेलगम। अगर अलॉय के केस में हमारे पास मर्करी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका नेम होता है एमलगम। So last is very important question, that what is the difference between metal and non-metal. It is also very important question for 10th grade and 7th grade 8th grade। ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या है। तो आप सारा कंपाइल करके एक डिफरेंस बता सकते हो कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स मैलिएबल हैं, इनको हम बीट करके शीट्स में बदल सकते हैं, बट नॉन मेटल्स को नहीं बदल सकते, सो दीज आर नॉन मैलिएबल। मेटल्स डक्टाइल होती हैं, इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते। मेटल सोनोरस है, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बहुत कम होती है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बेसिक ऑक्साइड बनाती है, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। सो दिस इज़ द difference between metal and non-metal, and it is very important question. So students, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Thanks for watching my video.